कल्पना ने घर में देखा तो चिल्ला पड़ी, पानी कहाँ चला गया? एक बर्तन में भी पानी नहीं है। कल्पना की माँ साधना जी ने कहा, बेटी आज मुझे बुखार था, पानी लेने नहीं जा पाई। ओहो माँ, अब पानी के बगैर कैसे काम चलेगा? रुको, मैं कुएं से पानी लाती हूँ। कल्पना ने जैसे ही घड़ा उठाया, साधना जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, पानी लेने मत जा, कुएं के पास खतरा है, वहाँ रात में कोई नहीं जाता। कल्पना ने कहा, माँ कैसी बात करती हो? मुझे प्यास लगी है, अब इधर उधर की बातें कर रही हो। मैं अभी गई और पानी लेकर आई। साधना जी ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना, वहाँ मत जा, कुएं के पास आत्माओं का वास है। लेकिन कल्पना नहीं मानती, वह चली जाती है। काफी समय बीता जाता है। साधना जी किसी तरह बिस्तर से उठकर दरवाजे तक आती हैं। पड़ोस में रहने वाले पारस को आवाज देती हैं। पारस उनके पास आता है। क्या हुआ चाची, क्या बात है? आपको तो बुखार था, यहाँ उठकर क्यों आ गईं? साधना जी वहीं दरवाजे पर बैठ जाती हैं। बेटा, कल्पना कुएं पर पानी लेने गई है, अभी तक नहीं आई। यह सुनकर पारस चौंक जाता है। क्या कह रही हो चाची? तुमने कल्पना को अकेले इस समय कुएं पर भेज दिया? जरा सोचो तो, वहाँ अगर कोई आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा? सुनकर पारस ने मना कर दिया। नहीं चाची, मैं नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। तभी सामने से कल्पना आती दिखाई देती है। उसे देखकर पारस कहता है, लो चाची, आ गई तुम्हारी बेटी। इसने ही भड़काया होगा। तुझे चल भाग यहाँ से, नहीं तो अब भी तेरा सिर फोड़ दूंगी। यह सुनकर पारस चला गया। साधना जी ने कहा, बेटी ऐसे क्यों करा? तूने जानती है पारस ने हमारी कितनी मदद की है। एक आवाज में दौड़ा चला आता है, सुन बुढ़िया, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। आज के बाद कोई इस घर में नहीं आएगा। तू भी चुपचाप पड़ी रह। ज्यादा बक की तो तुझे जान से मार दूंगी। कल्पना का बदला हुआ रूप देखकर साधना जी घबरा जाती हैं। सुबह तक उनका बुखार उतर जाता है। सुबह होते ही कल्पना खेत पर चली जाती है। उसके जाने के बाद साधना जी गांव में रहने वाली एक देवी की पुजारिन शारदा के पास जाती है। शारदा ने साधना को देख तो बोली, मां जी, आपको कैसे पता वो बस कल पानी लेने गई थी? जब से वापस आई है उल्टा सीधा बोल रही है। मैं जानती हूँ, वो उस नीले नखून वाली चुड़ैल के कब्जे में आ गई है। तू देखती रहना, उसके बाएं पैर के अंगूठे का नखून हल्का नीला होगा। धीरे धीरे वह ज्यादा नीला होता जाएगा। जब वह नीले से काला होने लगा, तब समझ लियो तेरी बेटी खत्म। वो चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। यह सुनकर साधना जी ने शारदा जी के पैर पकड़ लिए। चलो मेरी बेटी को, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। शारदा जी ने आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और कहा, वह बहुत शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी अब उसे रख कर क्या करेगी? वह जितनी जल्दी मर जाए अच्छा है, वरना अगर उसे गांव की कोई भी कुंवारी लड़की अकेले में मिल गई तो वो उसे भी अपने जैसा बना लेगी। गांव में कम से कम और लड़कियां तो बच जाएंगी। साधना जी ने पुजारिन के पैर पकड़कर बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन शारदा जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, अपनी बेटी को किसी तरह रात के समय में घर में बंद करके रख, इससे गांव के लोग बच जाएंगे। साधना जी रोती हुई अपने घर आ जाती हैं। कुछ देर बाद कल्पना भी घर आ जाती है। साधना जी उसे खाना परोस कर देती हैं। तभी उनका ध्यान उसके अंगूठे पर जाता है। वह हल्का सा नीला था। यह देखकर वे कल्पना से पूछती हैं, बेटी, ये तेरा अंगूठा लाल कैसे हुआ? मुझे भूल जाओ माँ, कल जब मैं पानी लेने गई थी तभी वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसका पूरा शरीर नीला था। वह पानी मांग रही थी। मैंने उसे पानी पिलाया। उसके बाद उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, तब मैं बेहोश होने लगी। जब मुझे होश आया तो वहाँ कोई नहीं था। रात होते ही वो मुझ पर हावी हो जाती है। उसके अलावा मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। यह कहकर कल्पना रोने लगती है। साधना जी उसे चुप कराती हैं।
कल्पना उनसे कहती है, माँ मुझे रात होने से पहले अंदर के कमरे में बंद कर दिया करो, नहीं तो पता नहीं कर दूंगी, मैं अपने वश में नहीं रहती। इसी तरह कुछ दिन बीत आते हैं। कल्पना कमजोर होने लगती है और उसके पैर का नाखून धीरे धीरे ज्यादा नीला होने लगता है। साधना जी कई जगह कल्पना के लिए बात करती हैं, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल से कल्पना को मुक्त नहीं करा पाता। एक दिन साधना जी अपने घर के बाहर आंगन में बैठी थीं। तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। मुखिया ने कहा, साधना बहन कल्पना को लेकर इस गांव से चली जाओ, वरना गांव वाले उसे जलाकर मार देंगे। साधना जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम सब लोग उस चुड़ैल को मारो जिसने मेरी बच्ची की ये हालत कर दी। उस पर कोई जोर नहीं चलता तो मेरी बच्ची को मारने आ गए। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं रात को कल्पना को खुला छोड़ दूंगी। जब तुम्हारे बच्चे ऐसे तड़पेंगे तो तुम्हें पता लगेगा। यह सुनकर सब गांव वाले चले जाते हैं। एक दिन सुबह जब साधना जी कल्पना के कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कल्पना मरी पड़ी है। उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। बहुत हिम्मत करके कुछ लोग कल्पना का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद साधना जी सभी गांव वालों के सामने कहती हैं, मेरी बच्ची तो चली गई, किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बच्ची के साथ हुआ वह किसी और के साथ न हो। आप लोग मेरी मदद करो उस चुड़ैल से बदला लेने में, वरना एक दिन इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं, लेकिन यह सब कैसे होगा नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे।